Hello students, today we are going to read about second part of chemical reaction. So in this reaction, let us know about third reaction, displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस प्रकार के रिएक्शन में जो अधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट्स जो होते हैं, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, दे डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी जो अधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट जो होते हैं वे कम अभिक्रियाशील एलिमेंट्स को हटा देते हैं, यानी ताकतवर कमजोर को हटा देता है. सो इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element. Now we are going to try to understand with a suitable definition example, such as CuSO4 plus Zn. यानी ये CuSO4 कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल जिसे कहते हैं, हिंदी में तूतिया जिसे कहते हैं, अगर इसके सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर का होता है, अगर इसके सॉल्यूशन में अगर हम जिंक की एक छोटी सी प्लेट डालते हैं, व्हेन वी पुट जिंक रॉड इन ब्लू विट्रियोल सॉल्यूशन, तब होगा क्या? Zinc is more reactive element, so zinc replace copper from this solution. Zinc more reactive होने की वजह से यह जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को अलग कर देगा और इसकी जगह पर ये खुद आ जाएगा, यानी ZnSO4 plus C. ZnSO4, अब पहले ये ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन था, लेकिन अब ये सॉल्यूशन जैसे ही जिंक आता है ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है. इसी प्रकार से अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम मैग्नीशियम को इनपुट कराते हैं, तब क्या होता है? मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और ये कॉपर जो है मैग्नीशियम की अपेक्षा लेस रिएक्टिव है, अतः मैग्नीशियम जो है कि कॉपर को जो है डिस्प्लेस करके जो है कि इसकी जगह पर ये खुद आ जाएगा, यानी कि MgSO4 प्लस कॉपर. अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जहां वहां पर सिंगल एक एलिमेंट किसी सॉल्यूशन में से किसी एक ही एलिमेंट को, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते थे, सॉल्यूशन से जो है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते थे? ये डिस्प्लेस कर देते थे. उसी प्रकार से यहाँ दो सॉल्यूशन मिलेंगे जिसमें से जो है आखिर दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे में हम देखते हैं BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड और प्लस सोडियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट
अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कराते हैं तो बनता क्या है, सोडियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट होने की वजह से ये बेरियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा क्या, NaCl। NaCl बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं और ये बेरियम जो है सल्फेट के साथ आ जाता है, यानी कि बेरियम सल्फेट। दोनों जगह पर जो है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहे हैं, अतः ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ये बेरियम जो है सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट बनाया और क्लोरीन जो है सोडियम के साथ NaCl यानी कॉमन साल्ट बनाया। एक अलग और भी जो है कि एक हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट और कॉमन साल्ट NaCl क्या होगा, सोडियम जो है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन Ag सिल्वर, सो सोडियम रिप्लेस Ag। व्हेन सोडियम displace Ag then it form सोडियम नाइट्रेट। सोडियम जब सिल्वर को हटाएगा तो इसकी जगह पर आकर के ये नाइट्रेट तो है ही, तो सोडियम नाइट्रेट बना डालेगा ये। अब ये Ag जो है सिल्वर जो है क्लोरीन के साथ मिलकर के AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड बना देता है और ये सोडियम नाइट्रेट बना देता है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। Oxidation reaction. The reaction in which addition of oxygen and removal of hydrogen form called oxidation. Oxidation की पहचान क्या है, तो addition of oxygen और removal of हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीजन कंबाइन होता है, ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक इसके विपरीत रिडक्शन में क्या होता है, व्हाट हैपन इन रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल किसका होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 ले लेते हैं, क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा ऑन हीट, तो क्या बनाएगा ये HCl, ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है और ये सल्फर अलग हो जाता है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन जो है कि यहाँ इस सल्फर से अलग हो रहा है, हाइड्रोजन जो है ये इस सल्फर से अलग हो रहा है। याद रखें, यानी कहने का मतलब कि ये क्लोरीन के साथ जाकर के हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन हो गया, यानी कि ये है हमारा रिडक्शन। और ये सल्फर के साथ जो है हाइड्रोजन जो है सल्फर से हाइड्रोजन आउट हो रहा है, क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाना जो है, हाइड्रोजन का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये है ऑक्सीडेशन। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन जब हम हीट करते हैं, व्हेन वी हीट क्लोरीन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड इट फॉर्म
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फर। देखते हैं ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो भैया रिडक्शन है। ये हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है, यानी कि ये रिडक्शन है। और ये H2S यानी कि सल्फर से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है कि रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सल्फर सिंगल फॉर्म में है, इसका हाइड्रोजन आउट हो गया है, यानी कि